आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से जो रिट पिटीशन फाइल की गई थी लर्नड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के इस फैसले के खिलाफ के रिवीजन जो है वो मेंटेनेबल नहीं होती है रिमांड रिफ्यूज़ल के ऑर्डर के खिलाफ। तो जज साहब ने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर करके भेजा जिसमें जो है आज पार्टीज़ को भी डायरेक्ट किया गया और लर्नड डिस्ट्रिक्ट जज को ये हुक्म था कि आज आप इसको टेकअप करें। तो आज उन्होंने टेकअप किया और कल के लिए जो है वो हमारी सुनवाई होगी। इसमें देखिए मैं आपको बुनियादी तौर पे ये बात आज दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि उस दिन जिस दिन ये रिमांड रिफ्यूज़ हुआ मीडिया के लोग अंदर थे, उन्होंने देखा कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब के ऊपर टॉर्चर के निशानात जो कि जज साहब की उस उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लाए। इनका जो केस है टोटल ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब को टॉर्चर करना चाहते हैं। मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, मोबाइल फ़ोन तो हमारी एप्लीकेशन है कि ये चोरी करके ले गए, ये बात नहीं है, एक सोचा समझा मंसूबा है। और ये जैसे आपको पता है पाकिस्तान की तारीख बड़ी भयानक तारीख है सियासत में। भुट्टो साहब के साथ जो हुआ कि वादा माफ गवा बनाए गए तोड़े गए, तारीख ने बाद में ये देखा कि वो गलत फैसला था। ये शहबाज गिल साहब को उन्होंने उस दिन भी कुछ मीडिया ग्रुप्स ने तो गवर्नमेंट के माँ पे ये हेडलाइंस लगा दी कि जी उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया। वो आए और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, अब हम सब ने सुना। ना ही वो ऐसी स्टेटमेंट अभी तक उन्होंने की है, लेकिन उनको फिज़िकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर देने का मकसद ये है कि वो पीटीआई की जो लीडरशिप है जिसको मौजूदा हुकूमत सियासी मैदान में शिकस्त देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है, वो जो लीडरशिप है उसको वाइडर नेट इसको हम कहते हैं कि जी कॉन्स्पिरेसी हुई तो मोबाइल चाहिए। अशूरा का दिन 9वीं 10वीं वाला दिन ना सिग्नल, मोबाइल कहाँ से इस्तेमाल हुए। उस दिन जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने उनका ऑर्डर किया है उनको जेल भेजने का, उसमें उन्होंने कहा कि आपने 3 दिन उनको रखा है और 3 दिन जो उनको मारा जेल में नंगा करके। अगर कोई ये समझता है कि हमारे पास सबूत नहीं है तो वो अपनी गलतफहमी दुरुस्त कर ले। हमारे पास सबूत भी हैं और वो सबूत हम सामने भी लाएंगे। जिस तरह से ब्रुटैलिटी की गई उनके साथ, जिस तरह से एक प्रोफेसर को देखिए, जो भी एक्यूजेशन हैं नो मैटर वो जितनी भी सीरियस हैं, मैं उस पर भी अभी आपको बताता हूं कि वो जो पूरी एफआईआर है वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट मैंने पढ़ा है, उसमें से कुछ लाइनें उठा के एफआईआर दर्ज की गई। आप पूरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें तो शायद बयान की नौयत ही बदल जाए। उन्होंने भी उस दिन ये कहा कि पाक फौज मोहतरम इदारा है, उससे मोहब्बत करते हैं और अमेरिका में जो बंदा पढ़ा रहा हो उसमें भी उन्होंने कहा कि मजबूत फौज मजबूत। और ये पीटीआई की एक स्टेटेड पॉलिसी है, इमरान खान साहब कह चुके हैं। लेकिन ये जो वफाकी हुकूमत है ये इस कदर बौखला चुकी है कि इसका अब एक ही रह गया है काम कि किसी तरीके से टेक्निकली नॉकआउट करके, कभी पीटीआई की प्रोहिबिटेड फंडिंग को फॉरेन फंडिंग कहते हैं, और कभी अपने जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर आया है कोई आप देखें इंडिपेंडेंट ऑर्डर है, बिल्कुल ऑर्डर नहीं है, और फिर इस किस्म के काम करके रेफरेंसेस फाइल किए जा रहे हैं जो कि लीगली किसी उसकी कोई वैल्यू नहीं, पेटेंटली इलीगल है। इसी तरह आपने देखा कि 12 महीने की बच्ची जो है रात को 1:30 पौने बजे उनके पौने 2 बजे घर में जाके ना वारंट ना कुछ उनके घर में रुक के, और उसका मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो खातून ने कहा, इन्होंने कहा कि तुम अपनी बच्ची से कभी मिल नहीं सकोगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस्लामाबाद की मीडिया का जिन्होंने ये रिपोर्टर्स ने ये मामला उठाया और एक 12 महीने की 10-12 महीने की जो दूध पीती बच्ची अपनी माँ से मिल सकी। इस कदर जुल्म 9वीं और मुहर्रम के महीने में किया गया। ये सारा जो ड्रामा है, फिज़िकल कस्टडी उनकी लेने का मकसद ही सिर्फ एक है कि उनको तोड़ा जाए और उनके खिलाफ और उनको पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया। इंशाल्लाह हम पहले भी कामयाब हुए, हम कल भी कामयाब होंगे और हम हर सतह पे जाएंगे। डॉक्टर शहबाज गिल के जो लीगल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट कराने के लिए हमने आज मुझे उनकी फैमिली की तरफ से ये इत्तला है कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ये लिखा है, अपना कंसर्न उनके साथ शेयर किया है
ये ह्यूमन राइट्स के जो मामलात हैं, ब्रूटल टॉर्चर, नंगा करके मारना और उनको उसको डरा के रखना मेंटली, देखिए वो कोई हार्डन क्रिमिनल है, ही इज़ अ प्रोफेसर, आप उनसे क्या कहलवाना चाह रहे हैं? जो मैंने आपको अर्ज किया इसके अलावा कुछ और नहीं करवाना चाहते। बहरहाल हम को आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो हकूक़ उनको हासिल है, जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो ह्यूमन राइट्स हैं, हम उनकी प्रोटेक्शन के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जी सर। फैसल चौधरी साहब, पंजाब में परवेज़ इलाही और पीटीआई की हुकूमत है, आपके वजीर जेल खाना जात जो हैं अडयाला जेल उनके अंडर आती है, तो जेल के अंदर जो तशद्दुद हुआ है, तो क्या आपके वजीर जेल खाना जात जो हैं इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बताएंगे कि उनके मातहत जेल के अंदर ये वाक़या क्यों हुआ है, या फिर वो इस्तीफ़ा देंगे? मतिउल्लाह जान साहब, हस्बे मामूल अच्छा सवाल पूछ के आपने गैर ज़रूरी कमेंट किया है। ये जो तशद्दुद है ये इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में हुआ है, ठीक है। अगर उस दिन जो टॉर्चर के निशानात थे वो उन्होंने इस्लामाबाद जो इधर जब इनकी कस्टडी में थे उसमें थे, और आपको बल्कि आपके सवाल से अच्छा होता है ज़रा बाइफरकेशन हो जाती है। अडयाला जेल में जो है मेंटली तो ज़ाहिर है वो एक आदमी जो आज़ाद आदमी है, प्रोफेसर आदमी है, अगर जेल में तो उसको रखना जो कोई भी आदमी जो हो वो मेंटली टॉर्चर हो। आप मुझे बताइए कि जब आप भी उस दिन इधर थे, अपना यहाँ पे बाकी भी हमारे सारे दोस्त थे, जो टॉर्चर के निशानात उन्होंने अपनी मीडिया से क्रॉबरेट कर लें कि उन्होंने कहा जी उनको मारा गया। आप इन्वेस्टिगेशन का मतलब फिजिकल रिमांड का ये नहीं होता कि बंदे को मारे। यहाँ पे मुसीबत ये है कि हमारी पुलिस उसने एक वतीरा बनाया और आज तक अदालतों ने किसी को सजा नहीं दी इस मामले पे। फिजिकल टॉर्चर करना अंडर कस्टडी जो एक्यूज होते हैं, ये ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन है, ये आईनी मामलात की भी वायलेशन है। लिहाजा आपकी मैं सवाल के जवाब में आपको उम्मीद है मैंने दुरुस्त कर दिया होगा सर। अडयाला जेल जो है किसी और ने भी मारी लान दो। आपका जो वजीर जेल खाना जात है, जी सर, क्या वो अडयाला जेल के किसी भी कैदी का किसी वक्त भी तिब्बी मुआयना नहीं करा सकता? जेलर आपको ज़रा लॉ का शायद पता नहीं है, प्रिजन रूल होते हैं। जी जी, प्रिजन रूल में ये जेल सुपरिटेंडेंट का काम है और वो मुआयना हुआ है। ओके जी, मुआयना जब वो लेते हैं एक्यूज तो प्रिजन रूल के अंदर मुआयना होता है। उस मुआयने में क्या आया है, वक्त आने पे ये भी अक़दा खुल जाएगा और वो अदालत के सामने पेश किया जाएगा। मेरी मजबूरी है, पंजाब हुकूमत ने कह दिया कि तशद्दुद हुआ है। मेरी मजबूरी ये है कि मैंने जो चीज़ें अदालत में कहनी है मैंने सर यहाँ पे नहीं कहनी, मुझे थोड़ी सी वो बारीक लाइन का पता है। कुछ तो कह दिया है। जी सर, नहीं, आपकी मालूमात गलत है और आपके अल्फाज भी इंतहाई गलत हैं। आपके जो अल्फाज हैं वो दुरुस्त होने चाहिए। देखिए, आप रिपोर्टर हैं, पार्टी नहीं बनते। आप मेरे से सवाल करें कि आपकी दोनों बयानात में तज़ादात है, तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ आप मेरा बयान सुने। मैं वकील हूँ, जो वहाँ पे गए हैं वो सियासी लोग हैं, मैं सियासी बात पे गुफ्तगू नहीं करता। इधर यह ज़रूर हुआ है कि कल भी कुछ लोगों को मिलने नहीं दिया गया। क्यों नहीं मिलने दिया गया? अगर उनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ और वो उनको मिलने देना चाहिए था, आप भी चाहें आप भी मिलें। आप वो कादी हैं, रूल्स के मुताबिक मिलने दिया जाए, क्या हर्ज है? तो साहब आप बड़ा प्रिंसिपल स्टांस ले रहे हैं, लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत रही और उस हुकूमत ने सहाफ़ियों समेत सियासी रहनुमाओं समेत सबकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी